और जिसने राह बताई उन्होंने भी देखा। कहते हैं भाई प्रथम स्थान वो 3 लोग के मालिक हैं, लेकिन रास्ता तुम्हारे सबके पास से गया। ये नहीं है कि किसी और के पास है आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं, सबके पास से रास्ता जाता है और सबका घाट एक। अब किसी घाट पर कूड़ा कचरा आपने ज्यादा जमा कर लिया, बस इतना ही अंतर है, कर्मों का कूड़ा कचरा जो जमा किया वो कम बेची, किसी ने अपने अधिकार से कम किया, किसी ने ज्यादा कर दिया, और वही आपकी रुकावट है। लेकिन घाट तो सबका एक ही है। सूरज जिस घाट पर बैठी है वो तो दोनों आंखों के मध्य में और द्वारे पर बैठी, यानी ये पिंड का दरवाजा है। ये दरवाजे पर यहाँ बैठी, ऐसे करो तो इधर बैठिए जरा, और ऐसे कर दीजिए तो इधर बैठिए। लेकिन इस आकाश के ऊपर है, जो 2 आंखों का आकाश तो यही तक है, इसके ऊपर नहीं है। उसने इस पिंड की ऐसी रचना की है कि जब आंख खुलती है तो समझ में आता है कि उसने ये पिंड कैसे बनाया और जीवात्मा को कैसे बैठाया, तो इधर बैठा है इस दरवाजे पर, ये द्वार है। तो सुबह आपको बताया था कि उसने किस तरह से यानी दरवाजे पे बैठ के देखा, तो तिल परवान जन जन को ही कहते भाई वो तो जब आग दृष्टि एकाग्र की तो तिल आ जाएगा, उसका प्रमाणी तिल का, लेकिन गोलाकार रहेगा। कभी कभी जब शुरू में देखेंगे तो जरा सा यानी ऐसा पतला सा है, पतला सा है, जैसे कोई छोटा सा टीका लगाते हो बाबू, बहुत बारीक टीका, ऐसे 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 मालूम होता है। तो कहते हैं वो तिल का प्रमाण है। वो तिल पर उस अंधेरे में दृष्टि को जब बस यही से घाट मिल जाएगा, दरवाजा यही से मिलेगा। और उसको अगर नहीं एकाग्र करना दृष्टि को आया तो फिर नीचे रहेगा। तो वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, किसी पर मारो, इधर उधर मत देखो, इसी में निशाना लगाओ। तो साधक जब ध्यान करता है तो इसी पर निशाना मारता है और दृष्टि को जमाए रहता है। फिर जब नहीं होता है तो रोता है। जब रोएगा, आंसू बहाता है, किसी को दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखाया आंसू बहाता, तो फिर मन काबू में होगा। जैसे ही रोया तो फिर मन नहीं जाएगा, तो साथ दे जाएगा, तो फिर दृष्टि भी रुक जाएगी। मन ने साथ दिया कि दृष्टि रुकी, और वो तिल जो है वो मतलब है कि बड़ा फटा, यानी चीर जैसे चिर गया, कोई चीज चीर दी जाती है ऐसे कर दिया, ऐसा ही है उसका प्रमाण। उसमें होकर के, दरवाजे में होकर के फिर खिड़की जैसा, खिड़की तो नहीं है लेकिन खिड़की जैसा मालूम होता है। अब उसको खिड़की कहा जाता है समझाने के लिए। तो खिड़की जैसा आप जैसे ही खुलेगी तैसे ही सामने, तब उसको वो चौक मिलेगा, और चौक मिलेगा तब फिर चरण कमल जब भी मिलेंगे आकाश में जड़े हुए, तो उसमें फिर वो दिखाई देते। बस यहीं से दिव्य दृष्टि होने लगती है। एक ज्ञान दृष्टि, अंदर की जो दृष्टि है, तीसरी आंख, वो यहीं से काम करने लगती है। फिर बस ये उजाला होता चला जाता है। जब वो खुल जाएगा, जब वो चरण कमल हो जो चिदाकाश में नीलगिर, उसको नीलगिरी कहते हैं, आकाश कहते हैं, उसमें वो जड़े हुए दिखाई देते। जब सूरत को उसमें लगाओ तो फिर उसी में से अनहद धुनी आने लगती है, अनहद धुनी आने लगती है, तरह तरह के बाजे। लेकिन वैसे दूर से मालूम होता है बाजे, जब सूरत उसमें ले वो तो पानी है, तब बाड़ी है। दूर से तो मालूम होगा बहुत बड़ा जोर से बज रहा, बाड़ी का उच्चारण हुआ।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्राप्त किया। वो सूरज जो साधना करती है वो कहती है देखो ये देखती है। तो पहली मंजिल नाम उनका निरंजन, रूप उनका ज्योतिष, कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ। और स्थान उनका सहदल कमल, आवाज उनकी घंटा सा। तो सब तो बता दिया, उनका नाम भी बता दिया, रूप आवाज भी बता दी और स्थान भी बता दिया। और ये कहा ये तीन लोक के मालिक। और ब्रह्मा विष्णु जो है महादेव, ये इनके पुत्र है। सीधा सीधा आप कहते हैं कि नहीं सजनी, अब तो आगे दूसरा धाम, तो जरा उसको भी ध्यान से सुनो। यानी महापुरुष किस तरह से बता बता करके और दिखा दिखा करके उसको ले चलते हैं, लेकिन जाएगा यहीं से, और इधर उधर कहीं जाने का नहीं, रास्ता यही है। इसलिए इसको कहते हैं मंदिर। ये सच्ची मस्जिद है, जिसमें वो खुदा मांग देता है, खुदा यही है। यही ईसाइयों के ईसा मसीह के डाक है, और हिंदुओं के ईश्वर यही है। अब नाम उन्होंने अपना अपना, तो फिर तीन लोग के तो है ही घाट मालिक। अरे तीन लोगों के ये चलाने वाले हैं, ये तीन लोग। इसलिए ये पिंडलों को बढ़ाना सूक्ष्म। अब वो कहते हैं नहीं सुनो, तेरा ये घर तो है नहीं है, अब तू दूसर धाम की तरफ, यानी दूसरे स्थान की तरफ चल, दूसरे लोक की तरफ उधर चल। बोलो सुनिए आप अच्छी तरह से। सजनी दूसर धाम, निरखो त्रकुटी गुरु का कहते हैं कि सूरत, अब असल में सजनी इसको कहते हैं कि सजा दिया गया, तो सब धज कर पे चलेगा ऊपर की तरफ, सब सजावट इसकी हो जाती है। और स्वागत करने वाले बहुत, कौन नहीं स्वागत करेगा इस सूरत का। वो तो सुनते हैं, कहती है कि हमारे ऊपर दया कर तो हमको लोग मिलने चलो। तो जो साधन वो करते हैं वही साधन हम भी करें और ऊपर चले जाएं, लेकिन उनको नसीब नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। वहाँ साधन तो है नहीं है, वहाँ तो जो कुछ है वो भोग है, आनंद है। तो जो आपने पुण्य कर्म किए थे उसका फल मिलेगा। अब कुछ दिन तक तो आप रहो, लेकिन अगर वो खुश हो गए तो उतार ले आएंगे। तो यहाँ जल में दिलवा देते, मनुष्य शरीर में ले आए, ये उनमें सामर्थ्य है। वो इसमें कोई रोका टोकी नहीं, जिस पर खुश होते उतार ले आते। बहुत सी सूरतों को उतार ले आते, अब आपको क्या मालूम, उतार के ले आते हैं, जल में दिलवा देते ऊपर से, तो वही होनहार निकल जाती। तो सूर्य कहते हैं कि सजदा कर दूसरा धाम की तरफ। वो कहते हैं कि चलो वो त्रिपुटी स्थान है ब्रह्म का, और वहां गुरु का, चलो दर्शन करो गुरु का, निरखो गुरु धाम। बोलो ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और कि ओंकार, उनका नाम ही ओंकार है, और बादल गरजते हैं, मृदंग बजता है, बड़ा सुहावना बादल। ये बादल इस तरह के नहीं है, बादल गरजते हैं, पहले बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, मृदंग बज रहा है, बहुत सुहावना, यानी घंटे संग से बहुत प्रिय, बहुत अच्छा, बहुत मधुर ये बजता है। और सदैव ही मतलब यह है कि ही बादल कभी क्षण मात्र भी बंद नहीं होते, सदैव ही गरजते रहते और मृदंग बजता रहता है। और त्रिकुटी धाम ओंकार का है, ओम का, उनका। बोलो सूरज मंडल लाल मुका,
का हमें गुरु ने बताया, गुरु का। कहते हैं कि ये सूरज मंडल है, पूरा का पूरा जितना भी मंडल है वो ब्रह्म का वो पूरा लाल ही है। कहते हैं लाल मुख, और वो खुद लाल, यानी खुद भी लाल है। तो जब खुद लाल है, पूरा सूरज ही लाल है, तो पूरा जितना भी मंडल उनका है। तो यहाँ से स्वर्ग वैकुंठ से सहदल कमल सूक्ष्म लोक से बहुत बड़ा, बहुत, इनको मंडल उसको देखो तो वो भारी मालूम होता है, लाल मुख। तो ब्रह्म का स्तर उधर गुरु बैठे हुए, गुरु पर, गुरु पर, यहाँ गुरु का साक्षात्कार। अगर गुरु मिल जाए वहाँ